नमस्कार। अच्छा सोचिए, जब बजट बनाना और पैसे बचाना अच्छी तरह आ जाए, उसके बाद क्या? आज हम पर्सनल फाइनेंस के कुछ ऐसे ही एडवांस टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। तो ये सब शुरू हुआ एक सवाल से जो रेडिट पर किसी ने पूछा था। और ये सवाल बहुतों के मन में आता है कि भाई बेसिक्स तो सीख लिए, पर अब आगे क्या? बस यही सवाल आज की हमारी इस पूरी पड़ताल की वजह है। तो आज हम कहां कहां से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल अननोन अननोन्स की। फिर अपने दिमाग को फाइनेंस के लिए कैसे तैयार करें ये समझेंगे। उसके बाद कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लेगेसी की प्लानिंग पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि अगला लेवल क्या हो सकता है। तो पहला पड़ाव, फाइनेंशियल अननोन अननोन्स। देखिए, होता क्या है कि लोग बजटिंग और सेविंग सीख तो लेते हैं, पर फिर एक जगह आके अटक जाते हैं। पैसा बचाना आ गया, ग्रेट, लेकिन उस पैसे को सही मायने में ग्रो और प्रोटेक्ट कैसे करें? अगले लेवल की स्ट्रैटेजी क्या है? यही वो पहला अज्ञात है जिसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन एडवांस स्ट्रैटेजीज पर कूदने से पहले एक मिनट, हमें एक कदम पीछे जाना होगा। किसी भी मुश्किल फाइनेंशियल टूल या स्ट्रैटेजी से पहले हमें उस सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज से निपटना होगा, जो है हमारा अपना दिमाग। जी हाँ, असली एडवांस फाइनेंस की शुरुआत यहीं से होती है। एडवांस फाइनेंस का मतलब ये नहीं कि हम मुश्किल प्रोडक्ट्स को समझें, नहीं। पहला कदम है अपने दिमाग के उन बायसेस को समझना जो हमारे अच्छे भले फाइनेंशियल फैसलों पर पानी फेर सकते हैं, और इसी को कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। चलिए कुछ आम बायसेस पर नजर डालते हैं, जैसे कंजर्वेटिज्म, मतलब नई जानकारी मिलने पर भी अपनी पुरानी सोच पर अड़े रहना, या फिर मेंटल अकाउंटिंग, ये तो बहुत लोग करते हैं। बोनस से मिले पैसे को ऐसे खर्च करना जिसे वो सैलरी का पैसा हो ही ना, जबकि भाई पैसा तो पैसा है ना? अब ये वाला तो और भी दिलचस्प है, रिप्रेजेंटेटिवनेस। एक स्टडी में इसे सीम्स गुड बायस का नाम दिया गया। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स उन फंड मैनेजर्स को चुनते हैं जिनका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। लेकिन मजे की बात यह है कि स्टडी में पाया गया कि अगर वो उन्हीं मैनेजर्स के साथ रहते जिन्हें उन्होंने निकाला था, तो उनका रिटर्न असल में बेहतर होता। देखा कैसे हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे देता है। तो ठीक है, एक बार जब हम अपने दिमाग के इन खेल को समझ लेते हैं, तो अब वक्त है पिरामिड के अगले लेवल पर जाने का, यानी एडवांस स्ट्रैटेजी टूल किट। ये वो असली टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें प्रोफेशनल्स पैसा बढ़ाने और उसे सेफ रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां एक सवाल है, एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा और सबसे कम जाना पहचाना खतरा क्या हो सकता है? ये एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग तब सोचते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसका जवाब है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क, या शॉर्ट में कहें तो SOR। सोचिए, किसी ने अभी अभी रिटायरमेंट ली और तभी मार्केट क्रैश हो गया। अब उन्हें गुजारे के लिए पैसे तो निकालने ही है, तो वो कम कीमत पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे। इससे जो पेपर लॉस था वो एक परमानेंट लॉस बन जाता है। बहुत खतरनाक चीज है ये। और ये कितना सीरियस है, ये आंकड़ा देखिए। एक स्टडी कहती है कि किसी की रिटायरमेंट की फाइनल वेल्थ का 77%, जी हां 77%, सिर्फ रिटायरमेंट के पहले 10 साल के रिटर्न्स पर निर्भर करता है। मतलब टाइमिंग सब कुछ है। अच्छा, तो रिस्क मैनेजमेंट तो हो गया। अब एक और पावरफुल एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते, और वो है टैक्स एफिशिएंसी। बात सिर्फ ये नहीं है कि कितना कमाया, बल्कि ये है कि उसमें से बचाया कितना। टैक्स एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब है अपने फाइनेंशियल फैसलों और इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से प्लान करना कि कानूनी तौर पर कम से कम टैक्स देना पड़े। ये अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। और इसके लिए दुनिया भर में कई तरह के टूल्स मौजूद हैं। जैसे अमेरिका में 401k और IRA हैं जिनमें टैक्स डिफर्ड ग्रोथ मिलती है। या अगर यूके की बात करें तो वहाँ ISAs हैं जो टैक्स फ्री रिटर्न्स देते हैं, और EIS जैसी स्कीम्स हैं जिनसे नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने पर भारी टैक्स छूट मिलती है। और फिर बात आती है कर्ज की। एडवांस्ड फाइनेंस की दुनिया में हर कर्ज बुरा नहीं होता। यहाँ एक साफ फर्क है। गुड डेट यानी अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में कमाने की क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि एक एजुकेशन लोन, और बैड डेट यानी बुरा कर्ज वो है जो बस फौरी ज़रूरतों या शौक के लिए लिया जाए, जैसे कि महंगे क्रेडिट कार्ड पर छुट्टियां मनाना। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने पिरामिड के सबसे ऊंचे हिस्से पर, लॉन्ग टर्म लेगेसी की प्लानिंग। ये सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए प्लान करने से बहुत आगे की बात है।
ये इस बारे में सोचना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाना है। यहाँ एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर। इसमें होता क्या है कि परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके वेल्थ को टैक्स एफिशिएंट तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है, और कई बार तो ये वेल्थ देने वाले के जीते जी भी हो सकता है। एक और लेट गेम स्ट्रैटेजी है डोनर एडवाइज्ड फंड। इसे एक चैरिटेबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह समझिए। मतलब इसमें स्टॉक्स जैसी अपनी कोई बढ़ी हुई संपत्ति दान करके तुरंत टैक्स में छूट मिल जाती है, और फिर धीरे धीरे समय के साथ अपनी पसंद की चैरिटी को पैसा दिया जा सकता है। यह चैरिटी करने का एक बहुत ही स्मार्ट और टैक्स एफिशिएंट तरीका है। तो हमने माइंडसेट से लेके स्ट्रैटेजी और लेगेसी तक का एक लंबा सफर तय किया है। अब वक्त है इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी के भी फाइनेंशियल सफर में कैसे फिट हो सकते हैं। तो मेन टेकअवे क्या है? ये फाइनेंशियल नॉलेज पिरामिड 3 लेवल का है। पहला, अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करना और अपने बायसेस को समझना। दूसरा, SOR और टैक्स एफिशिएंसी जैसे टूल्स से अपना टूलकिट तैयार करना। और तीसरा, इंटरजेनरेशनल स्ट्रैटेजीज के साथ अपनी लेगेसी प्लान करना। जैसा कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग की किताब में कहा गया है, बिना प्लान के कोई भी लक्ष्य बस एक सपना होता है। ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सपनों को एक असली ठोस प्लान में बदलने के टूल्स हैं। तो आज हमने बजटिंग से आगे बढ़कर उन अननोन्स की दुनिया की एक झलक देखी। अब जब ये नक्शा सामने है, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या सीखना है। असली सवाल तो ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज की इस बड़ी सी दुनिया में अगला कदम कहाँ रखा जाएगा।